मार्क जुकरबर्ग का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक सामान्य छात्र से लेकर विश्व के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क के संस्थापक बने तक का सफर शामिल है। उनका जीवन दिखाता है कि जुनून, मेहनत और दूरदर्शिता कैसे फलदायी कुंजी बन सकते हैं। मार्क एलियट जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेस में हुआ था। उनका परिवार एक उच्च मध्य वर्गीय यहूदी परिवार था। उनके पिता एडवर्ड जुकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी मां करेन एक मनोचिकित्सक थी। मार्क बचपन से ही विज्ञान और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि रखते थे। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर दिया था जिसने उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। उस समय ज़्यादातर बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, लेकिन मार्क ने कंप्यूटर पर गेम्स और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। जब वे स्कूल में थे तो उन्होंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे उन्होंने जकनेट नाम दिया। यह सॉफ्टवेयर उनके पिता के दांतों क्लिनिक में इस्तेमाल होता था और इसके माध्यम से क्लिनिक का स्टाफ एक दूसरे संदेश भेज सकता था। यह विचार उस समय के हिसाब से बहुत नवीन था और इससे साफ पता चलता है कि मार्क के भीतर तकनीकी को लेकर कितनी उत्सुकता थी। उनके प्रोग्रामिंग स्किल को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर डेविड न्यूमैन रखा। डेविड ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि मार्क में असाधारण प्रतिभा थी और वे बाकी बच्चों से अलग थे। मार्क ने प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी सीख ली और उन्होंने अपनी क्षमता से अपनी शिक्षकों को भी हैरान कर दिया। हाई स्कूल के बाद मार्क का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान की पढ़ाई शुरू की। यहीं पर उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जो आगे चलकर उनकी सफलता का आधार बने। हार्वर्ड में मार्क का सामना कई अन्य होनहार छात्रों से हुआ जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। इस दौरान उन्होंने एक सोशल नेटवर्क बनाने का विचार किया। हार्वर्ड में अपने पहले ही साल में फेसमेस नाम का एक प्रोग्राम बनाया। यह एक तरह की वेबसाइट थी जहां लोग दो तस्वीरों की तुलना कर सकते थे और उनमें से एक को चुन सकते थे। हालांकि इस साइट ने बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इससे विवादों का भी सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि इसमें लोगों की तस्वीरें बिना अनुमति के इस्तेमाल की गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे बंद करवा दिया, लेकिन यह अनुभव मार्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। फेसमेस उन्होंने समझा कि लोग सोशल इंटरेक्शन में कितना रुचि रखते हैं और इसी विचार ने उन्हें फेसबुक बनाने का प्रेरणा दी। 2004 में हार्वर्ड के अपने छात्रावास के कमरे में मार्क ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर द फेसबुक नाम की एक वेबसाइट बनाई। शुरुआत में यह वेबसाइट सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए थी, लेकिन कुछ ही समय बाद अन्य विश्वविद्यालयों में भी लोकप्रिय हो गई। फेसबुक के शुरुआती दिनों में मार्क और उनकी टीम को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें इसे आगे बढ़ने के लिए आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उस समय मार्क का दोस्त एडवार्डो सवेरेन फेसबुक के वित्तीय मामलों को संभाल रहे थे। फेसबुक धीरे धीरे हार्वर्ड के बाहर अन्य कॉलेजों में भी फैलने लगी और इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जल्दी मार्क ने महसूस किया कि फेसबुक को बड़े स्तर तक ले जाने के लिए उन्हें सिलिकॉन वैली में जाना होगा। उन्होंने कॉलेज छोड़ने का बड़ा निर्णय लिया। अपने माता पिता को समझाकर कैलिफोर्निया चले गए। वहाँ उन्होंने फेसबुक को एक बड़ा रूप देने के लिए एक ऑफिस खोला। इसी दौरान सीन पार्कर जो नेपेस्टर के संस्थापक थे, उन्होंने मार्क का परिचय पीटर थिल से कराया जो उस समय एक इन्वेस्टर थे। पीटर थिल ने फेसबुक में पहले ही बाहरी के निवेश में $5 लाख का निवेश किया, जिससे मार्क और उनकी टीम को फेसबुक को और ज़्यादा विकसित करने का अवसर मिला। फेसबुक तेज़ी से लोकप्रियता हासिल करने लगी और 2006 में यह वेबसाइट आम जनता के लिए खुल गई। अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक पर अकाउंट बना सकता था। इस विस्तार ने फेसबुक को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया और इसे दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट बना दिया। इसके बाद मार्क ने फेसबुक में लगातार नए फीचर्स जोड़े, जैसे लाइक बटन, न्यूज फीड और टाइमलाइन, जिससे यूजर का अनुभव और भी बेहतर हो गया। मार्क का जीवन केवल एक तकनीकी कहानी नहीं है। उन्होंने अपनी कंपनी को हर मुश्किल में संभाला और विवाद का सामना किया। कई बार उनके ऊपर कई आरोप भी लगे, जैसे डेटा गोपनीयता का उल्लंघन और अनैतिक व्यावसायिक कंपटीशन। हालांकि उन्होंने हर स्थिति को बहुत सूझबूझ और समझदारी से संभाला। 2018 में फेसबुक को कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद का सामना करना पड़ा, जिसमें यूजर्स का डेटा लीक होने का मामला सामने आया। इस मुद्दे पर मार्क को अमेरिकी सीनेट के सामने पेश होना पड़ा और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मार्क जुकरबर्ग का व्यक्तित्व भी लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं और अपने व्यक्तित्व जीवन को निजी रखते हैं। उन्होंने प्रिसिला चांद से शादी की, जो एक डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर कई चैरिटेबल काम किए हैं और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज में दान करने का संकल्प भी लिया है। 2015 में अपनी बेटी के जन्म के बाद उन्होंने चांद जुकरबर्ग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वच्छ, वैज्ञानिक शोध और समुदाय को बेहतर बनाना। मार्क जुकरबर्ग का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि अपने सपने को समाप्त करने के लिए किसी उम्र या सीमा का कोई बंधन नहीं है। वे एक महान तकनीकी विशेषज्ञ, एक सफल उद्यमी और एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे सफर है जिसमें चुनौतियां, विवादों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने